प्रिय बच्चों, सुप्रभातम। आज 8वीं कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि इसके पहले पाठ 3 के कुछ अंश को आप लोगों को बताया गया था, पढ़ाया गया था। अब आज उसी पाठ का, जिसका शीर्षक है सच्ची वीरता, लेखक सरदार पूर्ण सिंह अर्थात सरदार पूर्ण सिंह के द्वारा लिखित यह सच्ची वीरता पाठ, जो आपके पाठ्य पुस्तक में पाठ 3 के नाम से अर्थात तीसरे नंबर का पाठ है, जिसका शीर्षक है सच्ची वीरता। इसमें आप देखोगे एक अन्वित अंत में कि जिसमें दिया गया है कि वीर पुरुष का शरीर, आज वहाँ से और अंत में उसी की विजय होती है, जो लिखा गया है। इस बीच इस गद्यांश का शब्दार्थ और आपको भावार्थ व्याख्या बताया जाएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कि वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार होता है, भंडार है। तात्पर्य है कि वीर पुरुष जो वीर होता है, उसका शरीर ही कुदरत की समस्त अर्थात प्रकृति से जो कुछ भी ताकत होती है, वो सभी ताकत उनके अंदर पाया जाता है। अर्थात वीर वही कहलाता है जो प्राकृतिक समस्त ताकतों का संग्रह करे, वही वीर है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता, अर्थात जो कुदरत ने बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, इस केंद्र को अर्थात उस वीर के शरीर को, वह कभी हिलने वाला नहीं है, उसको हिलाया नहीं जा सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, अर्थात सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, यह असंभव काम है। सूरज जरूर चलता है, जरूर चक्कर लगाएगा, लेकिन यहाँ लेखक का कहना है कि सूरज का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, असंभव काम भी संभव हो जाए। किंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है, परंतु वीर के दिल में जो दैवी केंद्र है, अर्थात उसके अंदर जो वीरता का भाव है, जो कुदरत से प्रदान है, वह अचल है, अर्थात वह कभी नहीं हिल डुल सकता है। सारे असंभव काम संभव हो जाएं, लेकिन वीर का जो वीरता का भाव है, जो उसके दिल में दैवी केंद्र के रूप में निहित है, वह अचल होता है, वह नहीं हिलता। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की ही हो, मगर वीरों की नीति अर्थात कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, अर्थात प्रकृति जो है, वह जो कुछ भी नीति प्राकृतिक नीति जो है, वह चाहे विकसित होकर अर्थात बहुत अधिक विकसित हो जाए, उसका विकास हो जाए, अपने बल को नष्ट कर ले, मगर वीर जो होते हैं, वीर की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। अर्थात वीर कभी अपने बल को ऐसे नष्ट नहीं होने देता है, वह उसको एकत्र करता है, सारी शक्तियों को वह समाहित करता है अपने अंदर, उसे एकत्र करके और उसमें और अधिक वृद्धि करने का काम करता है। वह वीर क्या, लेखक वीरता की परिभाषा बताते हुए बता रहे हैं कि वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म और ठंडा हो जाता है। उसको वीर नहीं कहा जाता है कि थोड़ी सी बात पर वह एकाएक वह क्रोधित हो जाए और तुरंत वह क्या हो जाए, शांत हो जाए। यह वीरता का भाव नहीं है। जैसे आप देखे होंगे, टीन का जो बर्तन होता है, आग के पास जितना ही जल्दी वह गर्म होता है, उतना ही जल्दी वह क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। इसलिए यह उदाहरण लेखक ने दिया है कि वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म हो जाता है, बहुत जल्दी, तुरंत, झट से तुरंत, बहुत शीघ्र ही वह गर्म हो जाए और बहुत ही जल्दी अर्थात तुरंत ठंडा हो जाए, ऐसा वीर का भाव नहीं होता है। अगर वह गर्म हुआ तो गर्म हुआ और ठंडा हुआ तो ठंडा हुआ, एकाएक वह गर्म नहीं होता है और एकाएक ठंडा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि जिधर वह चल देता है तो चल देता है, वह रुकता नहीं है, लेकिन चलने से पहले वह सोच समझ कर चलता है कि क्या यह काम वीरों का है कि नहीं है। सदियों नीचे आग जलती हो तो भी शायद गर्म हो, अर्थात वीर की
स्थिति बता रहे हैं कि सदियों काफ़ी दिनों से, 100 साल के समय को सदी या शताब्दी कहा जाता है। सदियों नीचे आग जलती हो तो भी शायद गर्म हो, अर्थात वीर जो है वह आग जलाने पर अर्थात किसी तरह का आक्रोश पैदा करने पर भी वह गर्म नहीं होता है, क्रोधित नहीं होता है, चाहे वह और हजारों वर्ष बर्फ उस पर जमती रहे, अर्थात 1000 वर्ष तक उसके ऊपर, 100 साल तक उसके आग बरसती रहे तो भी वह गर्म नहीं होगा, और अगर हजारों वर्षों तक उसके ऊपर बर्फ जमती रहे तो भी क्या मजाल जो उसकी बाड़ी तक ठंडी हो जाए, अर्थात वीर है, उसमें इस ताप का और इस बर्फ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात सामान्य स्थिति में वीर अपने को झुकाता नहीं है और सामान्य स्थिति में अपने को आगे अपने कदम को बढ़ाता नहीं है। यह वीरों का भाव है। तो भी क्या मजाल जो उसकी बाड़ी तक ठंडी हो जाए, उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब, अर्थात इस गर्मी सर्दी के आने से या किसी के कुछ कहने से उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं होता है। सत्य की सदा जीत होती है, ऐसा कहा गया है कि सदैव सत्य की जीत होती है। हमने आप पढ़े होंगे कि सब जगह यही लिखा है कि सत्यमेव जयते, तो सत्य की ही विजय होती है, यह सभी जानते हैं कि सत्य की सदा विजय होती है। यह भी वीरता का एक चिन्ह है, अर्थात वह सत्य, अर्थात जिसको सत्यवीर अर्थात सत्य का पक्षधर जो वीर होता है वह निश्चित रूप से इस सत्य की जीत होती है, इस सिद्धांत पर वह चलता रहता है, और वही यह भी वीरता का एक चिन्ह है कि इस पर वह सदैव अडिग रहता है। विजय वही होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है, अर्थात सत्य की विजय होती है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य वह है कि जहाँ पवित्रता है और परस्पर प्रेम है। प्रेम और पवित्रता से ही सत्य की उत्पत्ति होती है और उस सत्य में का निश्चित रूप से विजय होता है। पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर, दुनिया अर्थात पूरा संसार धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है, अर्थात जो कभी टलने वाली ना हो उसको अटल कहा गया। आध्यात्मिक अर्थात जो हमारे अध्यात्म से प्राप्त हुए नियम, बनाए गए नियम हैं, उन पर वह खड़ी रहती है। तो अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है, अर्थात यह सारी दुनिया धर्म पर अटल है, आध्यात्मिक नियमों पर अटल है, तो उसे अपने आप को उन नियमों के साथ अभिन्न करके, अर्थात उससे अलग नहीं रहना अभिन्न अर्थात भिन्न नहीं, अलग नहीं रहना पड़ेगा, उसके साथ ही रहना पड़ेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होती है कि अभिन्न करके रहता है, उसी की विजय होती है। अर्थात जो इस धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों से जो अलग होता है उसकी कभी विजय नहीं होती है। जब सत्य की सदैव विजय होती है तो सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को ही वीर कहा गया है, अर्थात निश्चित रूप से धर्म और आध्यात्मिक नियमों पर जो चलता है वही सत्य का पालन करता है और उसी की सदैव विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं। अभी आप लोगों के बीच में किसी वीर पुरुष का नाम रखा जाए तो तुरंत आपके अंदर भी वीरता एकाएक उत्पन्न हो जाएगी। अर्थात जब आपको कोई ऐसी कविता सुनाई जाती है जो वीर रस की होती है तो आपके हृदय में भी वीरता का भाव अपने आप ही आ जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्रायः यह चिरस्थायी नहीं होता। लेकिन जब तक कविता सुनाई जाती है तब तक आपके हृदय पर ऐसी वीरता का भाव तो आता है, लेकिन वह अस्थायी रूप से नहीं रहता है। वह तत्कालिक बाह्य प्रेरणा से प्रेरित होने के कारण आपके हृदय पर ऐसा भाव आया, लेकिन वह अस्थायी नहीं रह पाया, पुनः वह क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसलिए यहाँ रंग चढ़ जाती है, परंतु प्रायः यह चिरस्थायी अर्थात बहुत देर तक टिकने वाली नहीं होती है। इसका कारण यही है कि हम
सबको केवल दिखाने के लिए वीर बनना चाहते हैं, अर्थात हमारे हृदय में वीरता का भाव नहीं है। बाहर से हम अपने आप को वीर बनने के वह ढोंग करते हैं कि हम भी वीर हैं, हम कायर नहीं हैं, लेकिन अंदर की जो वीरता है वह तो अनायास आपके अंदर निहित है, जो अवसर पाकर के एकाएक विकसित हो जाती है और सामने सबको दिखाई देने लगती है। टिन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर लेखक का एक सुझाव है कि आप अगर वास्तव में वीर हैं तो टिन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो कि हमारा जीवन क्या है। हम बाह्य चढ़ावों के चलते, हम आग और बर्फ़ के चलते अपने आप को एकाएक गर्म नहीं कर लें टीन के बर्तन के तरह से कि तुरंत गर्म हुए और तुरंत ठंडा हो गए। ऐसा नहीं, निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ, अर्थात ऐसी चट्टान जो कभी हिलने डुलने वाली नहीं है, अर्थात सच ही एकमात्र ऐसा चट्टान है जिस पर हम पैर रख देंगे तो हमारा पैर हिलेगा डुलेगा नहीं। इस तरह से हम खड़े हो जाएं सत्य के मार्ग पर कि जिस तरह से चट्टान पर कोई पैर रख करके चट्टान हिलता डुलता नहीं है, उसी तरह से यह सच्चाई जो है एक प्रकार का चट्टान है जो कभी हिलने डुलने वाली नहीं है। इसलिए हम सच्चाई के मार्ग पर सदैव चलने का प्रयास करें। खड़े हो जाओ, बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तहों में घुसो। यहाँ लेखक अपने आप में एक सुझाव दे रहे हैं आप सभी लोगों को कि बाहर की जो सतह है उसको, अर्थात दिखावेपन को छोड़ करके, आडंबर युक्त वीरता को छोड़ करके अंदर से अपने जीवन की तहों में घुस करके कि हमारे जीवन किस मार्ग पर चलने से अच्छा बन सकता है, सत्य मार्ग पर चल करके वीरतापूर्वक उस पर अपने आप को ऐसे जमाए रखो कि जो कभी इधर उधर न हो, वह अडिग रहे, दिखने वाला न रहे। इसलिए जीवन की तहों में घुसो, तब नए रंग खिलेंगे, अर्थात वीरता तभी आपकी सराहनीय होगी, उसी वीरता की प्रशंसा की जाएगी जो आपकी आंतरिक प्रेरणा से बाहर निकलेंगी। वह प्रेरणा तो आपको चिरस्थायी वीरता का भाव नहीं दे सकता है। जैसे टिन के बर्तन का उदाहरण लेखक दे करके बता रहे हैं कि तुरंत तो वह गर्म हो गया, लेकिन जब ही आग जलना बंद हो गया तो तुरंत वह ठंडा भी हो जाता है। उसी तरह से आप अपने हृदय के वीरता के भाव को अगर अंदर से प्रेरित करेंगे तो वह अस्थायी होगा और बाह्य प्रेरणा से प्रेरित होकर के दिखावापन में आकर के कि केवल हम बाह्य दिखावा कर रहे हैं कि हम भी वीर हैं, हम भी वीर हैं, तो इसको वास्तविक वीर नहीं कहा जाएगा। इसलिए अपने अंदर की भावनाओं को अच्छी तरह से समझें और उसके अनुसार चलें कि हम वास्तव में हैं क्या। दिखावेपन को छोड़ करके तो निश्चित रूप से एक नया रंग खिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं, जो एक अनोखा होगा और वह केवल आपका होगा, उस पर किसी दूसरे का प्रभाव नहीं दिखाई देगा। इस प्रकार से यह वीरता, सच्ची वीरता का जो शीर्षक दिया गया है कि वीरता और उसके साथ जोड़ा गया है सच्ची। वीर शब्द का जो भाववाचक संज्ञा होता है वह है वीरता, लेकिन यहाँ सच्ची वीरता कहा गया है कि जिसमें किसी प्रकार का दिखावापन न हो, जिसमें पूरी तरह से अस्थायित्व न हो, ऐसा नहीं। आपके जो अंदर की प्रेरणा से जागृत वीरता का भाव है वही वीरता है जो सत्य के मार्ग पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करे और उस मार्ग पर हम सदैव चलने के लिए तैयार रहें, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी हानियां उठानी पड़ी, लेकिन सत्य के मार्ग को न छोड़ें। तो वही क्या है, सच्ची वीरता है। इस प्रकार यह पाठ आपके पाठ्यक्रम से समाप्त हुआ। आगे कुछ इसमें अभ्यास के कार्य दिए गए होंगे जिसको आप सही गलत के माध्यम से पढ़ करके लगाएंगे और इसमें कुछ प्रश्न उत्तर भी पूछे गए होंगे जिसके आधार पर आप इन प्रश्न उत्तरों को पाठ के आधार पर लिखने का प्रयास करोगे। जैसे आपके पाठ्यक्रम में पूछा गया है कि सच्चे वीर पुरुष के कौन कौन से गुण होते हैं, आपके पाठ्यक्रम में आपकी इस पाठ में पढ़ाया गया है। उस आधार पर आप अपनी कॉपी पर इन प्रश्न उत्तरों का अभ्यास भी करते रहें और जहां समझ में ना आवे उसको फिर पूछने का प्रयास करें। यहाँ दुनिया किस पर खड़ी है, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न जो पूछे गए हैं उसके उत्तर, कई उत्तर दिए गए हैं जिसमें से एक सही है, उस सही पर आप चिन्ह लगाएं। और इस तरह से यह आज आपका यह तीसरा पाठ सच्ची वीरता समाप्त हुई। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में अगले दिन।